तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको मैंने किया है। और पार्ट 2 में हम एक और क्वेश्चन करेंगे और हमारे पास 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। तो हम तीनों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और पार्ट 1 में जो प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन है उसको मैंने करवाया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को जाकर देखिए और स्टेप बाय स्टेप सवाल कीजिए, क्योंकि वो जो सवाल मैंने करवाया है पार्ट 1 में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो यूपी बोर्ड में आने की 100% संभावना है। इस बार भी वो क्वेश्चन आया था 2026 में और 2027 में वो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको अगर ये सवाल करना है तो आपको ये सवाल करने से पहले मैंने बताया था कि जो लिखा है अपरिमेय लिखा है उसका जस्ट अपोजिट मानना है। अपोजिट यानी अपरिमेय लिखा है तो हमें मानना क्या है, परिमेय। तो सबसे पहले मानना होता है, माना क्या माना भाई, जो 3 + 2 √5 है वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी अगर आप परिमेय लिखा है तो परिमेय मानना है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है यानी जो 3 + 2 √5 है वो किसके, P/Q। यानी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होता है इसका, और क्या होता है, जो P/Q होंगे, जो P और Q होंगे वो क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे। Q का मान 0 नहीं होगा और HCF जो होगा किसका, P और Q का, वो कितना आना चाहिए, 1। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा परिमेय हो जाएगा और ये कंडीशन नहीं आती तो अपरिमेय होगा। और याद रखना, अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, रूट वाला एक साइड रखना है, बाकी सारा एक साइड। तो रूट वाला ये है पोर्शन, रूट वाला तो एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पे 2 √5 को रोक लेते हैं हम लोग। इधर P/Q है, ये हमारा प्लस से उधर जाएगा माइनस का। इतना समझ में आया। अभी भी रूट वाले के पास 2 है तो 2 को हमें गैप करना है, यानी 2 को हमें उधर रखना है और √5 को एक साइड रखना है। ये हमारे पास ये बना समीकरण। क्या किया हमने यहाँ पे, टू जो था √5 के गुणे में था तो वो आ गया बटे में और बाकी इधर भेज दिए, है ना भाई। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे कैसे करना है, इसके आगे हमें करना है, हाँ देखो क्या हुआ, क्या मैंने बताया कि रूट वाली संख्या को एक साइड रोकना है और बाकी सबको उधर भेज देना है। क्या हुआ, मैंने √5 को रोक लिया और बाकी संख्या उधर भेज दिया। अब देखो ये वाली संख्या हमारी अपरिमेय, इसको मैंने सिद्ध कर रखा है। और ये वाली संख्या हमारी क्या है, परिमेय, क्योंकि इसको हमें P और इसको हम Q के रूप में लिख सकते हैं। ये संख्या हमारी P हो गई मान, ये पूरी हमारी Q हो गई। तो एक ये बताओ मुझे, एक दुश्मन और दूसरा दुश्मन क्या कभी एक थाली में खाना खा सकते हैं, नेवर, नहीं खा सकते हैं। यानी कभी भी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। तो हमें पता चला चूंकि ये जो √5 है, यह √5 एक क्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने अभी सिद्ध किया था क्वेश्चन नंबर, वहां से √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा क्या, ये वाली जो होगी P/Q - 3/2, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और मैंने बताया था ये एक परिमेय संख्या है, सॉरी ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और जो जानी दुश्मन एक थाली में खाना नहीं खा सकते हैं, और यानी एक साथ खड़े नहीं रह सकते हैं और एक बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी जो √5 होगी वो नॉट इक्वल टू P/Q - 3/2 के, यानी इसके बराबर नहीं होगी। ये √5 होगी, इसके बराबर नहीं होगी। अतः फिर क्या भैया, अतः हमारी अवधारणा गलत है, तो √3 + 2 √5
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका सवाल। तो यहाँ पे नीचे लिख देना प्रूफ्ड। हो गया ये सवाल आपका खत्म। अब देखो इसके आगे जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2, जो इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। दूसरा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया हम एक सवाल इसमें और कर लेते हैं। एक सवाल क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ये वाली संख्या है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो इस सवाल को हम इरेज कर दें। इतना समझ में आया ना, इस सवाल को इरेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो नहीं करते हैं, साइड में कर लेंगे उस सवाल को भी। ये करना कैसे था, सबसे पहले तो मानना होता है, माना 1/2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया? ये 3 नंबर का क्वेश्चन पहला है भाई, 3 का पहला। इतना समझ में आया? तो ये जो 1/√2 होगी, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, पलट देते हैं, इन संख्या को पलट देते हैं। तो लिख लो पलटने पर, पलटने पर। तो √5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बराबर Q ऊपर चले जाएगा, P नीचे आ जाएगा। देखो भैया बन गई। यानी अब इसको हम सरल शब्दों में 1 नीचे लिखे चाहे ना, तो √2 बराबर Q/P। ये हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। अब मैंने फिर अभी बताया इसको एक मान लो समीकरण। अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों आपस में साथ नहीं रह सकती है। यानी ये जो √2 है, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और तथा Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो √2 होगी वो बराबर नहीं होगी Q/P की। ये कब बराबर होगी? नहीं होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये जो 1 लिख दो, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो कितना सरल सवाल हो गया। टॉपिक वाइज अगर आप सवाल को समझते जाएंगे तो इजी रहेगा, और सवाल को समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। कैसे करना है भाई, अगर आपको इस टाइप का सवाल मिलता है, और इस टाइप का सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है खुद से भाई। क्या अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है तो कुछ नहीं करना है, आपको रूट वाला एक साइड रखना है और बाकी एक साइड कर देना है। और मैंने बता के रखा है कि कभी भी जो आपका रूट वाली संख्या होगी वो विदाउट रूट वाली, यानी मान लो ये वाली हमारी, याद रखना, कभी भी जो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। याद रखना, कभी भी एक दुश्मन और दूसरा दुश्मन ये कभी एक साथ एक थाली में खाना नहीं खा सकते। ये हरदम दुश्मन ही रहेंगे। ये दोस्त बाद में बन सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये दुश्मन एक थाली में कभी खाना नहीं खाएंगे। वैसे ही कभी भी अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे हमने जो √5 निकाला है, यहाँ पे √5 बचा है। हमने बताया है कि इस सवालों में क्या करना है, रूट को एक साइड रखना है, बाकी सबको एक साइड भेज देना है। यहाँ पे जो √5 है ये मैंने सिद्ध कर रखा है पहले वाले सवाल में। अभी तक अगर आप लोगों ने पहला सवाल नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे देखे जाके। √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, बाकी ये परिमेय संख्या है। ये पूरा को हम क्या मान सकते हैं, P/Q मान सकते हैं भैया, इसको हम P/Q मान सकते हैं। और ये वाली संख्या हमारी परिमेय है, सॉरी अपरिमेय, मैंने पहले सिद्ध कर लिया। तो ये जो परिमेय संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर हो सकती नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा भी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q - 3/2 ये एक परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। 3 + 2√5 का परिमेय संख्या प्रूफ। यहाँ पे भी यही क्या है भाई, इसको मैंने पलट दिया, √2 ऊपर चला गया तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, और तथा ये वाली संख्या जो आपकी अब परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी अवधारणा गलत है।
ये एक परिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। हो गया आपका सवाल। आपके सवाल बचे कितने हैं? 2। कौन सा सवाल बचा है? दूसरा सवाल बचा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और 6 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों इसी पर हो जाएंगे, जैसे मैंने ये वाला सवाल किया है और ये वाला सवाल किया है, दोनों ऐसे एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लगेंगे। आप लोग उस सवाल को करना, अगर ना आए समझ में और अगर आप वो सवाल ना कर पाए तो यूट्यूब में कमेंट में हमें बता देना कि भैया सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस सवाल को भी कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे, आपको नाइस लिखना है कमेंट में, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक 1 सेकंड में जल्द से जल्दी पहुँचे। थैंक यू क्लास।